हाँ बेटा, पिछले पार्ट में हमने माई नदी देख ली थी, ठीक है। अब दूसरी नदी देखेंगे बेटा। कौन सी चल रही थी हमने? अरब सागर वाली चल रही थी ना, माई नदी हमने देख ली थी बेटा, ठीक है। देखो अगली देखो बेटा, देखो सोम नदी बेटा। देखो सोम नदी का बेटा उद्गम कहां से होता है? बिचमेड़ा उदयपुर। कहां से होता है बेटा? बिचमेड़ा उदयपुर से, ठीक है। आगे चलती बेटा, ये उदयपुर के अंदर बेटा सोम कागदर बांध बना हुआ है बेटा, सोम नदी के ऊपर। फिर बेटा आगे चलती है ये डूंगरपुर के अंदर बेटा सोम कमला अंबा परियोजना चल रही है। परियोजना मतलब कोई बांध होगा अपना, वही कौन सी बांध है? सोम कमला अंबा परियोजना बेटा, ठीक है ना। बांध के बांध ही मान लो, ठीक है। कहां पर बेटा? डूंगरपुर में। तो सोम नदी में बेटा एक तो सोम कागदर बांध, एक सोम कमला अंबा बांध बेटा। कहां पर है ये? डूंगरपुर के अंदर है। और मैंने आपको बताया अभी सोम नदी कहां मिलती है बेटा? माई नदी में कहां मिलती है? बेणेश्वर धाम के अंदर। कहां मिलती है? बेणेश्वर धाम के अंदर। तो ये माई नदी आ रही है और समापन बेटा ये बेणेश्वर में माई से मिल जाती बेटा, ठीक है। तो इसको ऐसे छाप लो। देख लिया? ये बिचमेड़ा उदयपुर, सोम कागदर बांध उदयपुर, सोम कागदर, कागदर कागदर बांध उदयपुर, हाँ? है ना। बिचमेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से होता है बेटा, है ना। बिचमेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से बेटा सोम नदी का उद्गम होता है। बिचमेड़ा की पहाड़ी लिखना आप, है ना। सोम नदी के ऊपर बेटा सोम कागदर बांध बना हुआ है उदयपुर के अंदर। सोम नदी के ऊपर बेटा सोम कमला अंबा बांध बना हुआ है बेटा डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। फिर सोम नदी का बेटा समापन कहां होता है? माही नदी के अंदर मिल जाती है, बेणेश्वर धाम के अंदर बेटा, ठीक है। तो इसको छाप लो कैसे, इसमें क्या दिक्कत हो रही है? छाप लिया? अन्नू मैडम हो गया? लिख दिया सर? प्रियंका मैडम लिख दिया? प्रियंका लिख दियो? चलो आगे देखो बेटा, देखो अगली बेटा कौन सी है? जखम नदी। कौन सी है? जखम नदी। जखम नदी का उद्गम कहां से होता है? भौरमाता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से इसका उद्गम होता है बेटा। ये बेटा आगे चलती है, इसके ऊपर बेटा बांध बना हुआ है जखम बांध। कौन सा बांध बना हुआ बेटा? जखम बांध, है ना। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बेटा कौन सा है? जखम बांध। 81 मीटर ऊंचा बेटा ये, ठीक है। अपन बाद पढ़ेंगे तब इसकी डिटेल लिखेंगे वहां, ठीक है। फिर वो बेटा जखम नदी कहां मिल रही है? माई के अंदर बेणेश्वर धाम के अंदर मिल जाती है बेटा। तो समापन कहां होगा इसका? बेणेश्वर धाम के अंदर माई में मिल जाती है ये माई नदी बेटा, ठीक है। सो माई जखम, है ना, त्रिवेणी संगम बना हुआ है ना। तो उसको ऐसे छाप लो, जखम नदी। भौरमाता की पहाड़ी प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ जो कि 33वां जिला है अपना। विद्या सर विद्या
लिख दिया बेटा, चलो लिख दिया प्रियंका मैडम, लिख दिया। चलो आगे देखो बेटा, देखो साबरमती नदी बेटा उद्गम बेटा कहां से होता है इसका? पादरला उदयपुर से, ठीक है। आगे चलती बेटा, ये समापन कहां होता है बेटा इसका? खंभात की खाड़ी के अंदर। कहां होता है समापन? खंभात की खाड़ी के अंदर। देखो राजस्थान में बेटा इसकी लंबाई कितनी है? केवल 45 किलोमीटर बेटा। कहां कितनी है? 45 किलोमीटर बेटा। बाकी देखो सरस्वती नदी बहुत बड़ी है ना, लेकिन अपने यहाँ कम ही बहती है, केवल 45। जो गुजरात का गांधीनगर है ना, उस साबरमती के तट पर है, कभी पढ़ा होगा आपने, है ना, गांधी आश्रम, यहाँ दांडी यात्रा पड़ी होगी आपने साबरमती तट पे, ठीक है। तो साबरमती नदी बेटा ये रही, ठीक है। छापो इसको, पिंड से लिखना, गुजरात के गांधीनगर साबरमती तट पर बसा हुआ है, साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है बेटा, लिखो साबरमती। देखो साबरमती की बेटा संग नदी, देखो सारी नदियां, ठीक है। देखो साबरमती की संग नदी की ट्रिक देखो बेटा, वैसे हमें मावा चाहिए, इधर देखो, वैसे हमें मावा चाहिए। वे मतलब वेत्रक, से मतलब से ही, है मतलब अतमती, में मतलब मेशवा, मां मतलब मानसी, वाह मतलब वाकल, और चाहिए इसको साइलेंट बेटा, ठीक है। तो साबरमती की सारी नदी की बेटा ट्रिक कौन सी है? वैसे हमें मावा चाहिए, है ना। ध्यान रखना, 20 में लगातार 2 साल से प्रश्न पूछ रहे हैं साबरमती का, 2 साल से लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कि साबरमती की नदी कौन सी है, कौन सी है, कौन सी है, ठीक है, इनमें से कौन सी नहीं है, ठीक है बेटा। तो इसको छापो ऐसे। हाँ इसमें लिखना बेटा, गुजरात का गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। गुजरात का गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ बेटा, लिखो, लिख दिया। राजेश जी लिख दिया। चलो ये लिखो बेटा सारी नदियां, सारी नदी लिखो बेटा इसकी। लिख दिया सर। वैसे हमें मावा चाहिए, लिख दिया। लिख दिया। लिख दिया अनु मैडम, लिख दिया राजेश जी। चलो आगे देखो बेटा, देखो बेटा अगली नदी कौन सी है? पश्चिम बनास। देखो बनास अलग है, पश्चिम बनास अलग है ना।
पश्चिम के अंदर है, मतलब पश्चिम की साइड में बेटा है ना ये, इसलिए पश्चिम बनास कहते हैं, है ना। उद्गम बेटा देखो वो नया सनवारा सीढ़ी के अंदर होता है उद्गम। आगे जती थी बेटा ये समापन कहाँ होता है, इसके कच्छ की खाड़ी के अंदर बेटा, है ना। फिर इतने से पूछते हैं, छाप लो इसको, छाप लो बेटा। नया सनवारा, सनवारा, नया सनवारा सिरोही के अंदर है बेटा, ये लिखो। समापन कच्छ की खाड़ी लिखो बेटा। लिख दिया। लिख दिया सर। चलो आगे देखो। देखो बेटा लूनी नदी, कौन सी नदी, लूनी नदी। बेटा देखो लूनी का उद्गम बेटा कहां से होता है, नागपाड़ अजमेर से होता है बेटा। कहां से होता है, नागपाड़ अजमेर से। देखो पहले बेटा कौन सी नदी मिलती है, लीलीडी। कौन सी मिलती है, लीलीडी। फिर मिलती है बेटा बांडी। कौन सी मिलती है, बांडी। फिर बेटा कौन सी मिलती है, मिठड़ी। फिर बेटा कौन सी मिलती है, सागी। फिर बेटा कौन सी मिलती है, जवाई। फिर बेटा कौन सी मिलती है, जोजड़ी। कौन सी मिलती है बेटा, जोजड़ी। एक मात्र बाई ओर से मिलने वाली नदी बेटा कौन सी है, जोजड़ी। फिर मिलती है बेटा सूगड़ी। कौन सी मिलती है, सूगड़ी। तो डी 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 या ई की मात्रा याद कर लेना बेटा, कौन सी नदी बने, लूनी नदी। डी 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 याद कर लेना, है ना। लूनी की सहायक नदी बेटा कौन सी है, लूनी की सहायक नदियां, है ना। राजस्थान बेटा लंबाई कितनी है इसकी, 330 किलोमीटर बेटा, ठीक है। समापन कहां हो रहा बेटा, इसका कच्छ का है, रन में इसका समापन हो रहा बेटा, ठीक है। आगे देखो बेटा लूनी नदी के देखो उपनाम बेटा, देखो उपनाम क्या बोलते हैं, आधी खारी आधी मीठी। आधी खारी आधी मीठी इसलिए बोलते बेटा क्योंकि देखो अजमेर से बेटा कहां जा रही है, मरुस्थल में बेटा। कहां जा रही है, मरुस्थल में। और मरुस्थल पानी किसको, कौन सा बेटा, खारा पानी होगा मरुस्थल का, तो ठीक है। तो मरुस्थल के अंदर जाती है बेटा, इसलिए इसका पानी क्या होता है, खारा। पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, पश्चिमी राजस्थान की गंगा, क्योंकि बेटा पश्चिम के अंदर घूमती है, तो पश्चिम मरुस्थल के अंदर, है ना। अंतसलीला भी बोलते हैं और मारवाड़ की गंगा भी बोलते हैं, और मरुस्थल की गंगा भी बोलते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि मरुस्थल के अंदर जा रही है बेटा ये, है ना। देखो पुष्कर में जब बाढ़, मतलब पुष्कर में जब पानी बाढ़ आती है बेटा, तो बालोतरा में भी बाढ़ आएगी, ठीक है, क्योंकि पानी वगैरह टकराव होगा वहां पे, ठीक है। और बालोतरा से पानी बेटा इसका कौन सा हो जाता है बेटा, खारा। कौन सा होता है बेटा, खारा हो जाता है ना। पूछते हैं कभी भी, ध्यान रखना, है ना। तो लिखो बेटा इसको, लूनी नदी लिखो, लूनी नदी बेटा, ठीक है, लिखो लूनी नदी। यहां पर लिखना बेटा एकमात्र बाईं ओर से मिलने वाली नदी, यहां पर लिखना बेटा एकमात्र बाईं ओर से मिलने वाली नदी। आपको पूछेंगे लूनी नदी में बेटा कौन सी ऐसी नदी है जो बाईं ओर से मिलती है, बेटा कौन सी, जोजड़ी, है ना। देखो बेटा राजस्थान में लंबी बेटा कितनी बेटा, 330 किलोमीटर। समापन बेटा कहां हो रहा है, कच्छ के रण के अंदर समापन हो रहा है बेटा, ठीक है। तो लिखिए आप,
लिख दिया? लिख दिया बेटा? चलो लिख दिया? देखो बेटा, ये देखो उपनाम आदि खारी आदि मीठी, पश्चिम राजस्थान की गंगा, अंतर सलीला, मारवाड़ की गंगा, और पे लिखना सागरमती। सागरमती लिखना बेटा, सागरमती है ना? सागरमती, सागरमती है बेटा, साबरमती नहीं है ना, सागरमती है ना। मरुस्थल की गंगा भी लिख दो बेटा, मरुस्थल की गंगा। देखो बेटा, ये उपनाम, लूणी की उपनाम लिखो बेटा। सागरमती बेटा से कहाँ कहते हैं अपन बताऊंगा मैं आपको, पहले लिखो ये। ये मैं लिखा दूंगा है ना दोनों, तो आपके लोग नाम लिखो बस। लिख दिया? लिखो बेटा, आगे लिखो। पुष्कर में जब लूणी नदी का पानी अधिक मात्रा में आता है, देखो पुष्कर में जब लूणी नदी का पानी अधिक मात्रा में आता है तब बालोतरा में बाढ़ आ जाती है, तब बालोतरा में बाढ़ आ जाती है, तब बालोतरा में बाढ़ आ जाती है, तब बालोतरा में बाढ़ आ जाती है। लिख बेटा? फिर आगे लिखो बेटा, लूणी नदी का पानी बालोतरा से खारा हो जाता है। नीचे लिखो बेटा, लूणी नदी का पानी बालोतरा से खारा हो जाता है। लिख बेटा? लिख बेटा? फिर आगे लिखो बेटा, आगे लिखो बेटा, लूणी नदी का पानी रंगित छिपे के कारण प्रदूषित हो रहा है। लूणी नदी का पानी रंगित छिपे के कारण प्रदूषित हो रहा है। लूणी नदी का पानी रंगित छिपे के कारण प्रदूषित हो रहा है। लूणी नदी का पानी रंगित छिपे के कारण प्रदूषित हो रहा है। फिर नीचे लिखो बेटा, नीचे लिखो बेटा, लूणी की सहायक नदी बांडी, लूणी की सहायक नदी बांडी का पानी भी रंगित छिपे के कारण प्रदूषित हो रहा है। लूणी की सहायक नदी बांडी का पानी भी, लूणी की सहायक नदी बांडी का पानी भी रंगित छिपे के कारण प्रदूषित हो रहा है। रंगित छिपे के कारण प्रदूषित हो रहा है। इसलिए बांडी राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है। इसलिए बांडी राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है बेटा। लिखो, लूणी की सहायक नदी बांडी का पानी भी रंगित छिपे के कारण प्रदूषित हो रहा है। रंगित छिपे के कारण प्रदूषित हो रहा है, इसलिए बांडी राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है। देखो बेटा, लूणी की सहायक नदियों की ट्रिक, देखो बेटा, लूणी की सहायक नदियों की ट्रिक, सब खाली जगह मिट्टी सजा दो। क्या बेटा? सब खाली जगह मिट्टी सजा दो। स मतलब सुगड़ी, ब मतलब वही बांडी, ख मतलब वही खारी, ली मतलब वही लीलड़ी, ज मतलब जवई, ग मतलब गुइया, और ठा मतलब मिठाई मतलब मिठड़ी, और स मतलब सागी, और जा मतलब जोजड़ी। ठीक है बेटा? तो लूणी की सहायक नदी बेटा इसको छाप लो। ठीक है, छापो।
तो राजेश जी राइटिंग कितनी अच्छी मेरी, राइटिंग अच्छी मेरी। देख लिया सब खाली जगह क्या सजा दो, मिठाई। दिवाली का वक्त चल रहा है, मिठाई उठे खा रहे होंगे राजेश जी आप, मिठाई उठे खा रहे होंगे आप। लिख दिया सर, सब खाली जगह क्या सजा दो, मिठाई। लिख दिया सर। छोटा आगे लिखो। देखो ये लुनी नदी सब लास्ट नदी थी बड़ी, खत्म होगी नदियां, ठीक है। हमने कौन कौन सी नदियां पढ़ी बेटा, एक तो कौन सी पढ़ी, बंगाल की नदियां है ना, एक आंतरिक प्रवाह की नदियां, और एक अरब सागर की नदियां। सबसे बड़ा भाग कौन सा है, आंतरिक प्रवाह वाला, ठीक है ना। फिर बंगाली खाड़ी वाला, फिर अरब सागर वाला, ठीक है। 60% तुमने कितना आंतरिक प्रवाह, और 24% अपने कितनी है बंगाली खाड़ी, और 16% अपने अरब सागर, ठीक है। देखो बेटा थोड़े बहुत फैक्ट है, ठीक है। देखो जल ग्रहण के अंदर बेटा सबसे पहली नदी कौन सी है, बनास, फिर लूणी, फिर चंबल, अब रोही मतलब सबसे पहले बड़ा, ठीक है। तो बनास नदी सबसे जल सबसे ज्यादा बेटा जल ग्रहण करने की क्षमता, ठीक है। फिर लूणी के अंदर है, फिर चंबल के अंदर है। पर देखो अफवाह बेटा है ना, मतलब सबसे दौड़ रही बेटा, ठीक है, अफवाह तंत्र है ना। चंबल पहले, फिर लूणी, फिर माई, ठीक है बेटा। फिर देखो सतही जल के अंदर बेटा, सतही जल, सतह के ऊपर जल बेटा, ठीक है। सबसे ज्यादा किस पे है, चंबल के ऊपर है, फिर बनास के ऊपर है, फिर माई के ऊपर है। तो आप इन तीनों को लिखो बेटा, जल ग्रहण, अफवाह और सतही जल, ठीक है बेटा। इन तीनों को लिखो पहले, तो फिर लास्ट में बता दूंगा मैं आपको, पहले तो ये तीनों लिखो, ठीक बेटा, लिखो। लिख दिया सर, लिख दिया सर। लिखो बेटा। लिख दिया सर। 3 चीज तो लिखनी थी केवल, जल ग्रहण, अफवाह और सतही जल, बस।
लिख दिया? फिर बेटा आगे लिखो, देखो बीकानेर चूरू के फलोदी के अंदर बेटा एक भी नदी नहीं है, ठीक है। और बेटा देखो 1.16% जल बेटा सतही जल है राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो लिखो बेटा, देखो एक लाइन लिखो नीचे, भारत का कुल, देखो भारत का कुल, देखो भारत का कुल 1.16% सतही जल राजस्थान में है। भारत का कुल 1.16% सतही जल राजस्थान में है। 1.16% जल राजस्थान में है। लिख दिया सर? लिख दिया? फिर नीचे लिखो बेटा, नोट करके, बीकानेर चूरू फलोदी में, बीकानेर चूरू फलोदी तीनों जिलों में एक भी नदी नहीं है, एक भी नदी नहीं है, एक भी नदी नहीं है। लिख दिया सर? लिख दिया बेटा? लिख दिया बेटा? फिर नीचे लिखो बेटा, नीचे लिखो कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। नीचे लिखो बेटा, कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। देखो बेटा, कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। देखिए बेटा, फिर नीचे लिखो चित्तौड़ जिले में सर्वाधिक नदियां हैं। लिखो चित्तौड़ जिले में सर्वाधिक नदियां हैं। तो आपको प्रश्न देगा ना वहां पे, तो संभाग भी देखना, कोटा भी, चित्तौड़ भी देखना, ठीक है। जिला पूछेगा तो चित्तौड़ आएगा, संभाग पूछेगा तो कोटा, ठीक है। देखो बेटा, ठीक है बेटा, आगे देखो, देखो बेटा अपन देखेंगे अभी थोड़ी बहुत उद्गम की ट्रिकें देखेंगे, ठीक है। तो कौन सी नदी का उद्गम कहां से होता है, ठीक है। देखो बेटा, देखो उद्गम देखो बेटा, देखो एस एस, क्या बेटा, एस एस, एस मतलब साबी नदी और सेवर मतलब सेवर की पहाड़ी। उद्गम तो लिखो बेटा नदियों के उद्गम की ट्रिक। तो फिर बेटा नदियों के उद्गम की ट्रिक, तो फिर बेटा नदियों के उद्गम की ट्रिक, नदियों के उद्गम की ट्रिक। नदियों के उद्गम की ट्रिक लिख दिया? फिर लिखो बेटा एस एस, ट्रिक लिखो एस एस। एस मतलब साबी नदी और एस मतलब सेवर की पहाड़ी। सेस का उद्गम होता है बेटा, कहां से उद्गम होता है? सेवर की पहाड़ी से। साबी नदी का उद्गम बेटा कहां से होता है? सेवर की पहाड़ी से होता है बेटा, ठीक है। कोटपति बेडोट से है ना बेटा। एस एस, ट्रिक लिखो एस एस। लिख दिया सर? लिखो, बहुत टाइम लगाते हो लिखने में। ये अनु प्रियंका नहीं है। लिख दिया ना मैडम, प्रियंका मैडम? चलो आगे देखो, ट्रिक बेटा एस एस किसकी? सब नदी की बेटा, और एस मतलब सेवर की पहाड़ी बेटा अपने, ठीक है। आगे देखो बेटा, देखो ट्रिक बेटा क्या है बेटा? एम एम, क्या ट्रिक बेटा? एम एम, एम मतलब माही नदी और एम मतलब महन झील, मध्य प्रदेश में ना। तो एमपी लिख देना क्वेश्चन में, है ना, एमपी, ठीक है। देखो बेटा ट्रिक, महन झील कहां पर है? ये एमपी में। कहां पर है महन झील? एमपी में। तो क्वेश्चन देना बेटा एमपी, है ना। लिखो बेटा, अनु मैडम लिख दिया?
आगे लिखो बेटा के मतलब कागने और के मतलब कोटड़ी की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है बेटा, है ना, उद्गम होता है बेटा, है ना। कौन से नदी का बेटा? कागने का, है ना। के मतलब कागने और के मतलब कोटड़ी की पहाड़ी, तो के ठीक लिखो बेटा के। लिख दिया सर? आगे लिखो बेटा के फिर लिखो बेटा के मतलब क्यांतली नदी और के मतलब खंडेला की पहाड़ी से इसका उद्गम होता बेटा, है ना। कांतली नदी कहां से उद्गम होता बेटा? इसका खंडेला शिखर से। तो ट्रिक हमने के लिखो बेटा, ट्रिक के लिखो बेटा के लिखो बेटा, ट्रिक के लिखो बेटा, ट्रिक के लिख दिया सर? लिख दिया सर? चलो आगे लिखो बेटा, लिखो बेटा ट्रिक, लिखो बी मतलब बाणगंगा नदी और बी मतलब बेड़ाट की पहाड़ी से उसका उद्गम होता है बेटा। लिखो बी लिखो बेटा बी लिख दिया सर? लिख दी बेटा ट्रिक बी लिख दिया? आगे देखो बेटा, देखो एम ए मतलब बनोपुरा की पहाड़ियां और एम मतलब मेहनता नदी बेटा। लिखो बेटा एम लिखो बेटा ट्रिक एम मतलब मेहनता नदी और मनोपुरा की पहाड़ी से बेटा इसका उद्गम होता है बेटा, ठीक है। उद्गम की ट्रिक बेटा, है ना, सब ये ध्यान रखना, है ना। लिखो लिख दिया सर? चलो आगे देखो, देखो बेटा बन्ना खम्मा गणी, देखो बेटा बन्ना खम्मा गणी, ठीक है। देखो बेटा बन्ना खम्मा गणी, बन्ना मतलब बनास और कहां से? खम्मा का मतलब खमनोर की पहाड़ी से उसका उद्गम होता है बेटा, ठीक है, बनास नदी का। तो लिखो बेटा बन्ना खम्मा गणी, अपन ऐसे तो बोलते हैं बन्ना खम्मा गणी राजपूत तो, ठीक बेटा लिखो बन्ना खम्मा गणी। लिख दिया सर? अगली देखो बेटा, देखो बेटा, देखो बेटा ट्रिक लिखो बेटा, आया बेटा गूंगा, मतलब आया मतलब आयड नदी, बेड़ा मतलब बेड़च नदी बेटा। देखो आयड नदी का नाम क्या है? बेड़च। क्या नाम बेटा? बेड़च। उद्गम देखो बेटा गोगुंदा की पहाड़ी, तो आया मतलब आयड नदी, बेड़ा मतलब बेड़च और गूंगा मतलब गोगुंदा की पहाड़ी बेटा, ठीक है, उदयपुर के अंदर। लिखो बेटा लिखो बेटा, लिख दिया सर? अजय जी चलो आगे देखो बेटा, चीज लिखो बेटा, चीज खाते हो पिज्जा के ऊपर, चीज पिज्जा, तो ची मतलब चंबल की नदी और जनपद की पट्टी से बेटा उसका उद्गम तो है चंबल नदी का। देखो बेटा चीज, पिज्जा तो सबने खाया होगा। लिख दिया सर? चीज
फिर देखो बेटा आगे ट्रिक देखो बेटा, अगली नदी अगली नदी देखो बेटा, खारा बीज। क्या बेटा ट्रिक क्या है? खारा बीज, खारा मतलब खारी नदी, बीज मतलब बिजराल की पहाड़ी से बेटा इसको उद्गम होता बेटा। कौन सी नदी का? खारी नदी का बेटा। ठीक है, तो लिखो बेटा खारा बीज, खारा बीज, लिखो बेटा खारा बीज। लिख बेटा, लिख दिया? लिख दिया सर? चलो आगे देखो बेटा, कोठी दी। ठीक है बेटा, कोठी दी मतलब कोठी मतलब कोठारी नदी बेटा, दी मतलब दिवेर की पहाड़ी से उद्गम होता बेटा कोठारी नदी का। ठीक है बेटा, लिखो। पांच तो बज गई कन, 4 बजी, 4:10 हो गया तो चलें छोड़ दो दीदी बेटा। चलो आगे देखो, विद्या सर लिखो बेटा सोम बिच्छू, सोम नदी बिच्छू बेटा की पहाड़ी से बेटा इसको उद्गम होता है बेटा सोम नदी का। लिखो बेटा, देखो बेटा, लिख दिया सर? ये बेटा आगे लिखो बेटा, लूनी नाग, लूनी मतलब लूनी नदी और नाग पहाड़ से बेटा उसको उद्गम होता बेटा है ना, लूनी नदी का नाग पहाड़ अजमेर से बेटा है ना। लिखो, लिख दिया सर? बेटा ये क्या थे अपने लूनी उद्गम बेटा, क्या थे अपने ये उद्गम बेटा, क्या थे अपने ये उद्गम। ठीक है बेटा, कहते बेटा अपने ये उद्गम। ठीक है, तुमने नदियां यही समाप्त। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय तेजी महाराज की, जय बरना बलाज।